नमस्कार। आकाश के तारे, धरती के नज़ारे। साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 सितंबर 2022 का ये वीकली राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है। इस प्रेडिक्शन के अंदर आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ग्रह मंडल के सितारे कहाँ कहाँ विराजमान हैं, कौन से नक्षत्र में हैं और ग्रहों का जो आधार है वो कौन से नक्षत्र में से जा रहे हैं, उसके ऊपर ये हमको फल देते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह मंडल के महानायक राजा ग्रह हैं सूर्य ग्रह, वो कौन सी राशि में है? कन्या राशि में है। और नक्षत्र क्या है सूर्य का? उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कब तक है? 27 सितंबर 2022 तक है। चंद्र का जो ट्रांजिट है वो मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक होंगे। और जो नक्षत्र होगा 19 सितंबर को जो चंद्र होंगे वो आद्रा नक्षत्र में होंगे। 20 को पुनर्वसु, 21 को पुष्य, 22 को आश्लेषा, 23 को मघा, 24 को पूर्व फाल्गुनी और 25 को उत्तरा फाल्गुनी। ऐसे चंद्र का जो है वो नक्षत्र में भ्रमण होगा। और 25 तारीख को अमावस्या भी है, संडे भी है और रविवार की अमावस्या है। और चंद्र का ट्रांजिट जो है इस सप्ताह के अंदर मिथुन से लेकर कन्या राशि तक रहने वाला है। मंगल जो कि अभी वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं, मंगल भी नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे 24 सितंबर को सुबह 7:34 को इंडिया टाइम पर। मंगल जो अभी रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं वृषभ राशि के अंदर, ये मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। और बुध का जो नक्षत्र है कन्या राशि में चल रहे हैं हस्त नक्षत्र में, ये रिट्रोग्रेड होकर 19 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। गुरु रिट्रोग्रेड है, वक्री है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि के अंदर। शुक्र पूर्व फाल्गुनी में है और शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। शुक्र का जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ये 21 सितंबर को होता है और शुक्र राशि भी परिवर्तन करेंगे 24 तारीख को कन्या राशि के अंदर, सिंह में से कन्या में चले जाएंगे शुक्र। शनि मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है वक्री। राहु मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में है और केतु विशाखा के प्रथम चरण के अंदर है तुला राशि के अंदर। तो ये ग्रहों की परिस्थिति है। और आइए समझते हैं प्रथम राशि मेष राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं, राशिफल क्या है उनके लिए। मेष राशि में पर्टिकुलरली जिनका जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, ये जातकों के लिए ये वीक जो है सप्ताह थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र विपद है और केतु आपके सामने वध नक्षत्र में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की मैटर की वजह से, या तो पारिवारिक मामलों के कारण, या तो हेल्थ को लेकर, या तो पार्टनरशिप को लेकर कुछ ना कुछ टेंशन, पार्टनर की वजह से आपको टेंशन स्ट्रेस मिल सकता है। मेष राशि में जिनका जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में, ये जातकों के लिए सूर्य का ट्रांजिट ठीक है। और कृतिका वाले जातकों के लिए
जो केतु है वो प्रत्यरी नक्षत्र में है, 7th हाउस में। तो केतु का ट्रांजिट खास करके मेष राशि वाले तमाम जातकों के लिए कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव क्रिएट करने वाला हो सकता है। और 24 तारीख को जो ये मंगल भी चलेंगे मृगशिरा नक्षत्र में, ये भी अश्विनी वाले जातकों के लिए प्रत्यरी नक्षत्र में चलेंगे। प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन कहाँ से होगा? पारिवारिक सदस्यों के साथ होगा, या तो फाइनेंस में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए कुछ नक्षत्र ट्रांजिट जो ग्रहों की परिस्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। और चंद्र में बल बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्र जो है वो अमावस्या की ओर जा रहे हैं। तो चंद्र का जो ट्रांजिट है मिथुन राशि से लेकर मिथुन, कर्क, सिंह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और इस प्रकार से चंद्र डाउन साइड है। और चंद्र में बल भी घटता जाने वाला है। जैसे जैसे अमावस्या की ओर चंद्र जाते हैं तो चंद्र में बिल्कुल बल नहीं रहता है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो वीकेंड के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन रहेगी मेष राशि वाले जातकों के लिए। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट है मंगल आपकी राशि के अंदर है। और मंगल का जो ट्रांजिट है वृषभ कृतिका के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बनने वाला है। अपकमिंग जो ट्रांजिट है मंगल की 24 सितंबर से जो मृगशिरा में जाने वाले हैं, ये सूर्य के तीन नक्षत्र जो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीन जातकों के लिए मंगल का ट्रांजिट ठीक नहीं होगा। और मंगल जो है वो 24 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक मृगशिरा में भ्रमण करने वाले हैं। और वंस अगेन जो मंगल 4 दिसंबर से लेकर फिर से वो वक्री होकर आने वाले हैं 24 फरवरी 2023 तक मंगल भी फिर से रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे। तो ये बहुत लंबा ट्रांजिट होगा मंगल का रोहिणी नक्षत्र में। और मंगल के लिए तो हालांकि रोहिणी जो है वो कंफर्ट जोन है, क्योंकि चंद्र का नक्षत्र है और चंद्र मंगल अति मित्र नक्षत्र बनते हैं। और फिर 24 फरवरी 2023 को फिर से मंगल मृगशिरा में चलेंगे 27 मार्च तक। फिर वंस अगेन 1 महीना और चलेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। और अभी भी जो ट्रांजिट है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 2 महीना और अप्रोक्सीमेटली 8 दिन जैसा मृगशिरा के अंदर ट्रांजिट होगा। और ये ट्रांजिट जो है मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में चंद्र के नक्षत्र में जन्मे हुए तमाम जातकों के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली ट्रांजिट होगी। जिनका भी जन्म सूर्य का रोहिणी है या चंद्र का रोहिणी है, हस्त है या श्रवणा है, ये तमाम जातकों के लिए जो मंगल मृगशिरा नक्षत्र में चलने वाले हैं एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं 24 सितंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। तो मंगल का जो ट्रांजिट है वृषभ में जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ये जातकों के लिए थोड़ा सा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। लेकिन जिनका भी जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, ये जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आपकी तो चांदी चांदी है। नक्षत्र ट्रांजिट बात करें तो मृगशिरा के लिए भी प्रबल लक्ष्मी योग कारक होंगे। लेकिन मंगल जो कि मिलिट्री है, मंगल माने पुलिस, मंगल माने सेनापति, और ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मंगल। तो मंगल आपकी राशि के अंदर होने के कारण माइंड का जो स्ट्रॉन्गनेस है, शॉर्ट टेम्परनेस है, आपका बढ़ सकता है। और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? इसका इम्पैक्ट होगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो तमाम जो वृषभ राशि वाले जातक हैं जिनका जन्म का सूर्य वृषभ में है या चंद्र वृषभ में है, ये दोनों जातकों को अपने टेम्परनेस पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपके पार्टनरशिप के अंदर दरार
आ सकती है। वृषभ वाले जातकों के लिए जो चंद्र का ट्रांजिट है वो धन स्थान से निकलकर आपके पंचम स्थान तक चंद्र रहेंगे। लेकिन चंद्र का जो ट्रांजिट है, जैसे हमने बताया कि अमावस्या की ओर हम जा रहे हैं, तो चंद्र में बल घटता जाता है और सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंस का जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं रहेगा। भले चंद्र धन भाव में से जाते हैं, लेकिन चंद्र में बल जो घटता जाता है, तो फिर भी इतना बुरा ट्रांजिट नहीं है। धन स्थान के चंद्र है, पराक्रम स्थान के हैं, सुख स्थान में है, यहाँ पर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ठीक है। पंचम स्थान में वीकेंड के अंदर चंद्र पंचम स्थान में होंगे तो आप अपने संतानों के साथ, आपके लव वन के साथ समय एंजॉय कर पाएंगे। फिर भी ग्रहों का जो ट्रांजिट है, राहु 12वें स्थान में है आपके, शनि आपके भाग्य स्थान के अंदर है, जो धीमी गति से भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। इतना बुरा कोई ट्रांजिट नहीं है। गुरु लाभ स्थान में चल रहे हैं तो ठीक है। कंट्रोवर्सी में ज़्यादा ना पड़े पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, तो आने वाला समय आपके लिए शुभ है। मिथुन राशि 3 नंबर, मिथुन राशि के लिए समय क्या है? मिथुन के लिए शनि अष्टम स्थान में चल रहे हैं, छोटी पनौती बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। और शनि का ट्रांजिट 8वें स्थान में है, सूर्य आपके 4थे स्थान में है अब, और जो मंगल है वो 12वें स्थान में है। अब मिथुन राशि का जो देखे तो 4, 8, 12 ये दुख स्थान मानते हैं, दुख देने वाले स्थान माने गए हैं। वैसे 4थे स्थान को सुख स्थान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उग्र ग्रहों का जो भ्रमण है ये दुखदायी बनता है सुख देने के बजाय। तो यहाँ पर 4थे स्थान में सूर्य, माता से टेंशन मिल सकता है, पिता से मिल सकता है, इसकी दृष्टि कर्म स्थान में होने के कारण जॉब में अपर लेवल से मिल सकता है। 8वें स्थान में शनि है, आपका परिवार या आपके इन लॉ सबको टेंशन दे सकते हैं। और 12वें स्थान में मंगल है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई कार्य हैं, पुलिस के कोई कार्य हैं तो उसमें आपको लॉस आ सकता है। हेल्थ का कुछ इश्यू आ सकता है, मेडिकल एक्सपेंसिस आ सकता है। तो मंगल 12वें स्थान में, तीन ग्रह जगह पे 4थे, 8वें, 12वें स्थान के अंदर तीन उग्र ग्रहों का जो ट्रांजिट आपके लिए बैठ गया है, तो ये ट्रांजिट कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और चंद्र का भी जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से निकलकर 4थे स्थान में जाने वाले हैं। आपके 4थे स्थान में सूर्य चंद्र का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक प्रकार से अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। तो मिथुन राशि वाले तमाम जातकों को ये सप्ताह एकदम शांति से पास करना होगा। चार नंबर, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह क्या कहता है? जल तत्व की राशि के लिए सूर्य आपके पराक्रम भुवन में है, आपकी भुजाओं के ऊपर है, आपके साहस भुवन में है, अदम्य साहस करवाने का बल आपके लिए है। मंगल आपके लाभ स्थान के अंदर है, सैटर्न आपके 7th हाउस के अंदर है। केंद्र और त्रिकोण के अंदर जो ये उग्र ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए कुछ नया वेंचर करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आपको मित्रों से लाभ रहेगा और स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, और आपके भाग्य में भी वृद्धि होने वाली है क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में चल रहे हैं। तो कर्क राशि के जो सितारे हैं ये बुलंद हैं, और चंद्र का जो ट्रांजिट है आपके लिए 12वें स्थान से निकलकर वीकेंड के अंदर चंद्र होंगे पराक्रम भुवन में, साहस भुवन में। तो आपका जो ट्रांजिट है चंद्र का ऊपर से जाना, आपके चंद्र के ऊपर से जाना, ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी, परिवार में खुशियाँ बढ़ाने वाली होगी। तो एंजॉय दिस वीक कर्क राशि।
5 नंबर फायरिंग इफेक्ट वाली राशि सिंह राशि। सितारे आपके क्या है, तो मेन एनर्जी सूर्य आपके धन स्थान के अंदर है, केतु आपके पराक्रम भुवन के अंदर है। लेकिन फ्रेंड्स, जिनका भी जन्म हुआ है मघा नक्षत्र में, ये जातकों के लिए सूर्य का, जिनका जन्म का सूर्य मघा है या चंद्र मघा है, ये दोनों जातकों के लिए केतु वध नक्षत्र में चल रहे हैं। तो बी केयरफुल, जिनका भी जन्म का चंद्र मघा है या कि वैसे केतु का ट्रांजिट जो है ये तीन जातक अश्विनी, मेष राशि के लिए अश्विनी, बैठो मेष राशि के लिए अश्विनी, सिंह राशि के लिए मघा और धनु राशि के लिए मूला। ये केतु के नक्षत्र के जो जातक हैं, ये जातकों के लिए अभी जो गोचर ट्रांजिट के अंदर केतु चल रहे हैं विशाखा नक्षत्र में, ये कुछ ठीक फल देने वाले नहीं है। और जिनका भी जन्म का चंद्र मघा है, ये जातकों को खास करके अपने ब्रदर सिस्टर्स या नेबर्स की ओर से कुछ टेंशन मिल सकता है या कुछ अपने भाई बहन की ओर से मिल सकता है। तो बी केयरफुल, पारिवारिक सदस्यों से भी कुछ टेंशन स्ट्रेस आने की संभावना है, क्योंकि चंद्र का जो ट्रांजिट है, ये चंद्र का जो ट्रांजिट है सिंह राशि के लिए आपके 11वें स्थान से निकलकर चंद्र चलेंगे धन स्थान के अंदर। तो जो 20, 21, 22 है, चंद्र आपके 12वें स्थान के अंदर चलने वाले हैं। तो ये 3 तारीख है, 20, 21, 22 के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। इसमें ये वीक के अंदर आपको पारिवारिक मामलों में भी केयर करना है, फाइनेंशियल मैटर में भी केयर करना है। तो वीक जो ये सप्ताह है, आपको खास करके पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। 6 नंबर कन्या राशि। सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं, आपकी राशि के अंदर हैं। केतु आपके दूसरे स्थान के अंदर हैं, जो पारिवारिक समस्या तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। और कन्या राशि के अंदर भी पर्टिकुलरली जिनका जन्म हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिनका जन्म का सूर्य उत्तरा फाल्गुनी है या चंद्र उत्तरा फाल्गुनी है, ये दोनों जातक अपने पारिवारिक सदस्यों की ओर से, फैमिली मेंबर की ओर से भारी ऑपोजिशन महसूस करेंगे। और ये जो आपके फैमिली वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग, पर्टिकुलरली इन फैमिली। कन्या राशि वाले तमाम जातकों के लिए बोलते हैं, राहु आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। कन्या चित्रा वाले जातकों के लिए एक्सट्रीमली अशुभ पीरियड चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, 2 वीक पहले का जो प्रेडिक्शन है उसमें भी मैंने बोला था कि कन्या चित्रा के लिए जो एक्सट्रीमली अशुभ समय चल रहा है, व्हीकल ड्राइव में भी केयर करें, पारिवारिक मामलों में भी केयर करें। इसके साथ साथ नदी, समंदर, तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। राहु आपके 8वें स्थान में वध नक्षत्र में चल रहे हैं कन्या चित्रा के लिए। राहु का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट मंगल के तीन नक्षत्र वाले जो जातक हैं, कन्या चित्रा, तुला चित्रा, मृगशिरा, वृषभ मृगशिरा, मिथुन मृगशिरा और धनिष्ठा, मकर धनिष्ठा, कुंभ धनिष्ठा, राहु और केतु दोनों की जो ट्रांजिट है, राहु आपके वध नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु आपके विपत नक्षत्र में चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अशुभ ट्रांजिट है कन्या चित्रा के लिए, क्योंकि राहु आपके 8वें स्थान में है और केतु आपके धन स्थान में है। पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। कोई बड़ा लोन बोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, अदरवाइज आने वाले समय में आप बहुत प्रॉब्लम में जा सकते हो। उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी ठीक नहीं है। हस्त वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ठीक ट्रांजिट बोल सकते हैं, क्योंकि राहु आपके मित्र नक्षत्र में है और केतु आपके क्षम तारा के अंदर है। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी और चित्रा के लिए समय बिल्कुल शुभ नहीं होगा जिनका जन्म का कन्या राशि है।
7 नंबर की तुला राशि के लिए फल क्या होगा। केतु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं। केतु जैसे हमने बताया कि तुला चित्रा के लिए भी समय शुभ नहीं है, क्योंकि सामने राहु आपके वध नक्षत्र में है। राहु आपके सामने वध नक्षत्र में है। लेकिन स्वाति के लिए जो ट्रांजिट बदल जाती है, स्वाति वाले जातकों के लिए केतु संपत्ति नक्षत्र में है और राहु आपके साधक नक्षत्र में है। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये स्वाति वाले जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है या चंद्र स्वाति है, ये दोनों जातकों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है, सक्सेस देने वाला है। हालांकि मंगल का जो ट्रांजिट है आपकी राशि से अष्टम स्थान में चल रहे हैं, लेकिन मंगल भी मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो ये ट्रांजिट स्वाति वाले जातकों के लिए अति मित्र नक्षत्र में चलेंगे। तो फिर भी आपको थोड़ा सा केयर करना है पारिवारिक मामलों को लेकर, और अपने आँखों का विशेष केयर करना है। सूर्य राशि से 12वें स्थान में चल रहे हैं। दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें और सफ़ेद तिल युक्त जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें। मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना भी मैक्सिमम मंत्र कर सकते हैं सूर्य ग्रह की उपासना करें, क्योंकि सूर्य जो कि नारायण स्वरूप है, सूर्य नारायण बोलते हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप है सूर्य। तो मैक्सिमम मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी आपका माइंड खाली होता है मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 नंबर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। जल तत्व के लिए क्या है ट्रांजिट। सूर्य आपके लाभ स्थान के अंदर है, केतु आपके 12वें स्थान में है, धर्म कर्म में आपको खर्च करवाएंगे। राहु आपके 6th हाउस के अंदर है, शत्रु विजय योग बनता है। गुरु आपके जो है वो 5म स्थान के अंदर है। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए समय ठीक नहीं होगा। और चंद्र का जो ट्रांजिट है वो अष्टम स्थान से निकलकर आपके 11वें स्थान में जाने वाले हैं। तो ट्रांजिट आपको चंद्र भले ऊपर की साइड जा रहे हैं, लेकिन जो हम जा रहे हैं अभी अमावस्या की ओर जा रहे हैं, चंद्र में जो बल है वो घटता जाता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि काम होगा लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, अनसेटिस्फाइड सिचुएशन रहेगी रिगार्डिंग बिजनेस एंड करियर। फिर भी कुछ इतना बुरा ट्रांजिट नहीं है। और जो राशि तुला राशि है इनके लिए चंद्र का जो ट्रांजिट है वो भाग्य स्थान से निकलकर चंद्र 12वें स्थान में जाने वाले हैं। तो तुला राशि के लिए भी चंद्र अपर साइड जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्र में जैसे बल घटता जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि इसके कारण वर्क कामकाज के रिगार्डिंग जो है वो इतना जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं रहेगा। 9 नंबर धनु राशि। धनु राशि के सितारे क्या हैं। सूर्य आपके 10वें स्थान के अंदर है, राजयोग कारक बनकर सूर्य आपके 10वें स्थान में आए हैं। ये ट्रांजिट उत्तरा फाल्गुनी का मूला वाले जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए विपत नक्षत्र में है। लेकिन मिलेगा, आपको काम मिलेगा, टेंशन के साथ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये नक्षत्र जो उत्तरा फाल्गुनी है ये बहुत शुभ नक्षत्र है। इसकी जो योनि है ये गौ योनि है। गौ माने गाय, और गाय क्या है, गाय कामधेनु बोलते हैं फ्रेंड्स। समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें सबसे पहला जिसका आविष्कार हुआ था वो हुआ था गाय का, उसको बोलते हैं कामधेनु गाय, जो हमको दूध देती है। जिसकी छाण में से जो पोदरा करती है उसमें से जो छाण बनता है उससे हवन होता है, जिसके कारण जो हवन करते हुए जो वातावरण के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब, गौमूत्र जो बोलते हैं, गौमूत्र भी बहुत पवित्र है, उसका छिड़काव करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो बहुत पवित्र जो गाय माता है, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इतना अशुभ करने वाला नहीं, चाहे किसी के लिए भी वध नक्षत्र में हो या विपत नक्षत्र में हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। गौ माता है, गाय माता है, भले विपत नक्षत्र हो लेकिन आपका कल्याण करने वाली है। तो पूर्वाषाढ़ा के लिए एक्सट्रीमली शुभ ट्रांजिट होगी। हस्त नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का जो ट्रांजिट है सूर्य 10वें स्थान में आपके बिजनेस कारोबार को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म तारा है तो सूर्य ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है।
और चंद्र का ट्रांजिट जो इस वीक के अंदर है 20, 21 और 22 का जो ट्रांजिट है, चंद्र आपके 8वें स्थान में चलने वाले। तो फ्रेंड्स ये 3 तारीख आप नोट कर लें, 20, 21 और 22, इसमें आपका जो माइंड का बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि 8वें स्थान के चंद्र होंगे। और ये 3 तारीखों के अंदर पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का नहीं लेना है। और बिजनेस के करियर के बारे में देखें तो चंद्र में जैसे ऊपर चंद्र जा रहे हैं 23, 24, 25, तो लेकिन चंद्र में बल नहीं है। चंद्र अमावस्या की ओर हम जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इसका जो सेटिस्फैक्ट्री बिजनेस और करियर का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर भी सितारे इतने बुरे नहीं है। गुरु आपके 4थे स्थान में है, उसकी सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान के अंदर है, तो आपके लिए भी समय शुभ है और शुभ रहने वाला है। मकर राशि 10 नंबर कैप्रिकॉन, सितारे सूर्य भाग्य स्थान के अंदर है। अब आपका भाग्य चमकने वाला है। आने वाले समय में जो सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए 3 ट्रांजिट कॉन्स्टेंटली गुड रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। कन्या, तुला, वृश्चिक अप्रोक्सीमेटली 15-16 दिसंबर तक का समय आपके बिजनेस और करियर का डेवलपमेंट को लेकर जबरदस्त शुभ फल देने वाली ट्रांजिट है। राहु 4थे स्थान में होने के कारण प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर से कुछ टेंशन, तनाव मिल सकता है, फादर से भी मिल सकता है। तो ये 2 सेक्टर में आपको थोड़ा केयर करना होगा। रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, रिलेशन में इन लॉस, ये सब के साथ केयर करना है। और जो ट्रांजिट 24 सितंबर से मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं, इसमें खास करके श्रवणा वाले जातकों के लिए ट्रांजिट एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, लेकिन उत्तराषाढ़ा के लिए ये विपद नक्षत्र होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी जातक शेयर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के काम करते हैं, इनको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको कुछ टेंशन मिल सकता है। लेकिन श्रवणा वाले जातकों के लिए एक्सट्रीमली शुभ है, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और धनिष्ठा के लिए मंगल जन्म तारा में होंगे तो मध्यम फलदायी होंगे। चंद्र का जो ट्रांजिट है आपके 6th हाउस से निकल कर चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर। चंद्र कॉन्स्टेंटली डाउन साइड चल रहे हैं और चंद्र ऐसे भी अमावस्या की ओर जा रहे हैं, तो कुछ आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, ऐसा लगता है इस वीक के अंदर। 11 नंबर कुंभ राशि, वायु तत्व की राशि कुंभ राशि के लिए फल क्या है? शनि 12वें स्थान में है, शनि 12वें स्थान में है, गुरु धन स्थान में है। दोनों बड़े ग्रहों के बीच में आपकी राशि है, और उसके कारण क्या होगा, एक प्रेशर होगा माइंड के ऊपर। आप कहीं ऐसी जगह पे आप बैठे हो कि 2 बड़े लोग बैठे हैं और उसके बीच में आपको बिठा दिया गया है, तो आप कैसे बैठोगे? ऐसे बैठोगे कि ना इधर आप बोल सकते हो ना इधर आप बोल सकते हो। तो दोनों के बीच में होने के कारण 2 बड़े लोगों के बीच में बिठा दिया आपको, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, ऐसी परिस्थिति है कुंभ राशि की। तो फिर भी राहु आपके पराक्रम स्थान में है, पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में है, तो आपको साहस बढ़ाने वाले हैं। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। मंगल 4थे स्थान में चल रहे हैं, और चंद्र का जो ट्रांजिट है आपके 5वें स्थान से निकलकर 8वें स्थान में जाने वाले हैं। चंद्र कॉन्स्टेंटली डाउन साइड है, और वैसे भी हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं, तो वीकेंड के अंदर थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो एब्सेंट माइंड हो सकता है। और बुध ग्रह का भी ट्रांजिट 8वें स्थान में है, तो वाणी व्यवहार में बहुत केयरफुल रहें, अन्यथा पारिवारिक समस्या भी क्रिएट हो सकती है। फाइनेंस में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको मिल सकता है। तो ट्रांजिट जो बुध का है ये 19 तारीख तक जो बुध हस्त नक्षत्र में है, ये खास करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए बुध वध नक्षत्र में चल रहे हैं। आपका माइंड का कंट्रोल नहीं रहेगा, वाणी में संयम बरतना है, खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा आपको पारिवारिक समस्या का शिकार बनना पड़ सकता है।
उत्तरा फल्गुनी में जाने के बाद पूर्व भाद्रपद के लिए ट्रांजिट ठीक होगी, लेकिन तब तक 19 तारीख तक आपको वाणी में, कुटुंब में, फैमिली में और भी अलावा इसके अंदर बिजनेस में, करियर में, कहीं भी, क्योंकि बुध ग्रह जो है ये कम्युनिकेशन का कारक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो सब कुछ कम्युनिकेशन से ही होता है। तो कम्युनिकेशन में आप गड़बड़ करेंगे और उसमें गड़बड़ ना हो उसका आपको खास केयर करना है। कुंभ पूर्व भाद्रपद। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए रिलेशन में पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। और राशि में आपके गुरु चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि धर्म कर्म के कारक ग्रह गुरु आपकी राशि के अंदर है, जो आपको शुभ कार्य करवाएंगे, शुभ कार्य करवाएंगे। राहु आपके दूसरे स्थान के अंदर है। राहु का नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र के नक्षत्र में राहु का फल बहुत शुभ होता है। तो परिवार में धीरे धीरे परिवार में खुशियां बढ़ने वाली है। मंगल आपके पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में है, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो वैसे सितारे आपके लिए बहुत शुभ है मीन राशि के लिए। लेकिन चंद्र का जो ट्रांजिट है वो चौथे स्थान से निकलकर 7th हाउस में चलेंगे। चंद्र डाउन साइड जा रहे हैं और वैसे भी चंद्र हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा एक्सट्रीमली कुछ आप फील नहीं कर पाओगे कि बहुत कुछ खुशियाँ वाली बात है, ऐसा महसूस नहीं करोगे। और ख़ास जो मैंने बताया कि सूर्य 7th हाउस में है, तो जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। इस नक्षत्र बेस्ड साप्ताहिक राशिफल को एक बटन लाइक का जरूर बनता है और सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये नक्षत्र साप्ताहिक राशिफल का लाभ मिले। और ज्ञान को बांटना भी एक पुण्य का काम है। नमस्कार, आपका आने वाला समय शुभ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में। पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए आप नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।